कथा द्वापर युग की है, जब कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए अरिष्टासुर नामक दैत्य को भेजा। वह एक विशाल और भयानक बैल वृषभ का रूप धारण करके ब्रज में आया। उसने अपनी हुंकार से पूरे गोकुल और वृंदावन को डरा दिया। तब कृष्ण ने उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा और उसके सींग पकड़कर उसे परास्त कर उसका वध कर दिया। 2 राधा जी का परिहास और कृष्ण पर पाप का आरोप। अरिष्टासुर के वध के बाद जब कृष्ण गोपियों के पास पहुंचे तो श्री राधा रानी ने परिहास मजाक में उन्हें रोक दिया। राधा जी ने कहा कि आपने एक बैल गौवंश को मारा है, जो कि शास्त्रों के अनुसार महापाप है। उन्होंने कृष्ण को अशुद्ध घोषित कर दिया और कहा कि जब तक वे प्रायश्चित नहीं करेंगे, गोपियां उन्हें स्पर्श नहीं करेंगी। 3 तीर्थों के स्नान की शर्त। राधा जी ने कृष्ण के सामने एक कठिन शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यदि कृष्ण को इस पाप से मुक्त होना है तो उन्हें ब्रह्मांड के सभी पवित्र तीर्थों और नदियों में स्नान करना होगा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस चुनौती को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि इससे एक अद्भुत लीला का जन्म होने वाला है। 4 श्याम कुंड का निर्माण। कृष्ण ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए अपने पैर की एड़ी अंगूठे से जमीन पर एक प्रहार किया। उनके प्रहार मात्र से वहां एक विशाल गड्ढा बन गया। कृष्ण ने सभी पवित्र नदियों का आह्वान किया। देखते ही देखते गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य सभी नदियां साक्षात रूप में प्रकट हुईं और उस गड्ढे को अपने जल से भर दिया। इसे श्याम कुंड कहा गया। 5 राधा जी की प्रतिस्पर्धा और कंगन से खुदाई। कृष्ण ने श्याम कुंड में स्नान कर खुद को शुद्ध घोषित किया और गोपियों को चिढ़ाते हुए कहा कि अब वे सबसे अधिक पवित्र हैं। राधा जी ने इसे एक चुनौती की तरह लिया। उन्होंने तय किया कि वे अपना अलग कुंड बनाएंगी जो कृष्ण के कुंड से भी श्रेष्ठ होगा। उन्होंने और उनकी सखियों ने अपने दिव्य कंगन चूड़ियों से मिट्टी खोदना शुरू किया। 6 नदियों की प्रार्थना और जल का मिलन। राधा जी द्वारा खोदा गया कुंड राधा कुंड तैयार तो हो गया, लेकिन वह सूखा था। कृष्ण ने प्रस्ताव दिया कि श्याम कुंड का जल उसमें डाल दिया जाए, जिसे राधा जी ने स्वाभिमान के साथ मना कर दिया। तब सभी पवित्र नदियों के अधिष्ठाता देवताओं ने राधा जी की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि उन्हें राधा कुंड में प्रवेश करने का सौभाग्य मिले। राधा जी के मान जाने पर श्याम कुंड की दीवार टूट गई और उसका जल बहकर राधा कुंड में मिल गया। 7 कृष्ण का अनमोल वरदान। जब दोनों कुंड जल से भर गए तब कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राधा कुंड की महिमा गाते हुए वरदान दिया कि यह कुंड मुझे स्वयं राधा से भी अधिक प्रिय होगा। उन्होंने घोषणा की कि जो भी भक्त कार्तिक मास की अष्टमी बहुलाष्टमी को इस कुंड में स्नान करेगा, उसे कृष्ण भक्ति और दिव्य प्रेम की प्राप्ति होगी। 8 आध्यात्मिक महत्व और वर्तमान स्वरूप। आज भी गोवर्धन पर्वत की तलहटी में ये दोनों कुंड राधा कुंड और श्याम कुंड एक दूसरे से सटे हुए हैं। इन्हें ब्रज का हृदय माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि ये केवल जल के कुंड नहीं हैं, बल्कि राधा कृष्ण के प्रेम का साक्षात स्वरूप हैं। चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले इन लुप्त हो चुके कुंडों की फिर से पहचान की थी।